अभी या ओके ओके। किसानों का, प्याज का जो किसान है, अब उसको मारा जा रहा है सत्ता के लिए। अगर आपको याद होगा, एक कह रहा है आ रही, एक कह रहा नहीं आ रही, एक कह रहा आ रही, एक कह रहा नहीं आ रही, एक कह रहा आ रही, एक कह रहा नहीं आ रही है। ओके ओके। तो अब ये किसान को अलग करके उसको ये कर रहे हैं, उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्यों? अंबेडकर साहब को दिख नहीं रहा है प्याज का क्या चल रहा है? हाँ, वामन मिश्रा को दिख नहीं रहा है, मोहन भागवत जी को दिख नहीं रहा है। हाँ, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। कहाँ है आपके सर्वधर्म? कहाँ है सब धर्म के जो आके आपको प्रवचन देते थे महाराज लोग? गौ माता बचाओ, गौ माता बचाओ, हिंदुत्व बचाओ, हिंदुत्व बचाओ, हिंदू खतरे में है। हाँ, किधर है ओवैसी ब्रदर्स? अरे 15 मिनट के लिए छोड़ दो, कार्ड डालेंगे, कार्ड डालेंगे। अरे तुम्हारे घर में घुस के इंजेक्शन देने वाले हैं। हाँ, तब बात नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मैं बहुत एटीट्यूड में अंदर आपसे बात करता हूँ। इसका मतलब ये बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, पहले किया था, अब गुस्सा आता है। मुझे फ़ोन करके मुझे ही ट्रोल करते हो, मेरे ही पोस्ट पे आके मुझे ही पूछते हो कि क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अरे खुद सर्च करना भाई, खुद सर्च कर। मोबाइल है तेरे पास, नेट यूज़ कर रहा है, फेसबुक यूज़ कर रहा है, यूट्यूब यूज़ कर रहा है, इसका मतलब तेरे पास नेट है। गूगल सर्च कर। अब जब मौतें हो रही है, अब भी नहीं चाह, अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आपकी सरकार आपको जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। फिर लो, ट्रांस ह्यूमन जो मैंने कहा है वो बनो। आमिर खान ने ऐड देखी सुबह मैंने, बाइक पे ऊपर बैठा है पुलिस का यूनिफॉर्म पे, और उसका एक जो था वो बंदा थूक लगा के नोट गिन रहा है। अरे क्या तुम कर रहे हो, महामारी चल रही है, लेकिन पेटीएम की ऐड। ये लोग तुमको प्रोपोगंडा करके बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सब उस क्लब के मेंबर है, वो सब उस क्लब के मेंबर है जिस क्लब में हम नहीं है, आप और मैं नहीं हूं। मगर जब जागोगे, नाइजीरिया का वीडियो शेयर किया है मैंने कल। नाइजीरिया, आप उसे निग्रो कहते हो, काले कहते हो, जो लोग यहाँ पे सीखने आते हैं हिंदुस्तान में, भारत में, ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद यूनिवर्सिटी में सीखने आते हैं वहाँ के बच्चे, क्योंकि वहाँ पे एजुकेशन नहीं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो जाग रहे हैं और तुम सोए हुए हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर को अभी भी हर्षवर्धन मीटिंग ले रहा था, उसकी फोटो मैंने शेयर की है। मीटिंग ले रहा है, जन आंदोलन, जन आंदोलन। अरे तुम भी करो ना फिर जन आंदोलन, उठो ना। तुम्हारे लिए कोई वो नहीं आने वाले लड़ने, वो तो खुद लड़ाई कर रहे हैं आपके खिलाफ, तुम्हारे खिलाफ वो लड़ रहे हैं, वो संगठित कर रहे हैं सबको एक साथ। 1 नवंबर को आओ, रस्तों पे जाओ, आपके कलेक्टर ऑफिस के सामने बोलो उनको, कलेक्टर्स को, आप लेना चाहते हो आप लो, हमको मत मारो। धर्म के आधार पे हम हमारे बच्चों को बचाना चाहते हैं। देवेंद्र बुंदे साहेब, मी इथं तुमच्या ट्रीटमेंट करायला नाही बसलो। 1,000 रुपये कन्सल्टिंग फी आहे माझी, अकाउंटला 1,000 रुपये टाका, मी ट्रीटमेंट सांगतो। 1,000 रुपये कन्सल्टिंग फी आहे माझी, MD होमोपॅथी मी। समाज सेवा वेगळ्या ठिकाणी आणि प्रॅक्टिस वेगळ्या ठिकाणी। धंधे की जगह धंधा, बिजनेस की जगह बिजनेस, प्रैक्टिस की जगह प्रैक्टिस, और लोक सेवा जो है जनसेवा, वो अलग बात है। तो क्या क्या आपको क्या लगता है कौन करेगा आपके लिए? मैं करूंगा? एक से सरकार सुनने वाली है? हमें पूरे 140 करोड़ को नहीं जगाना है, हमें चाहिए सिर्फ उसके 10%। जब भारत में, तब भारत की लोक संख्या 35 करोड़ थी, 35 करोड़ लोक संख्या थी भारत की। 1920 में, 1904 में जब सबसे पहले स्वतंत्रता आंदोलन कांग्रेस ने चालू किया, तब हार्डली 1 या 2 लाख लोग भी जुड़े नहीं थे कांग्रेस के साथ। 1919 में महात्मा गांधी जब आए, तब हार्डली 8 या 10 लाख लोग तब कांग्रेस के साथ जुड़े थे आंदोलन में। 1932 में जब असहकार आंदोलन चालू हुआ, तो हार्डली 30 या 50 लाख लोग तब भारत को बचाने के लिए स्वतंत्रता युद्ध लड़ रहे थे।
1940 आते आते ये संख्या गई लगभग 80 लाख के आसपास। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुई तब जाके कहीं 1 करोड़ लोग तब उस आंदोलन में सहभागी हुए थे। और 1947 में आते आते लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग, 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 80 लाख लोग तब एक्टिवली भारत बचाओ, भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। 35 करोड़ लोग में से सिर्फ लगभग 2 करोड़ लोग रास्तों पे आए थे और उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया। आप तो 140 करोड़ हो, 35 करोड़ के 2 करोड़ मतलब हार्डली 0.5% भी नहीं हो रहा है, 1% के आसपास भी नहीं जा रहा है वो आंकड़ा, क्योंकि 35 करोड़ का 1% 3.5 करोड़ होता है, यानी 0.8% लोगों ने अंग्रेजों को भगा दिया। तुम तो 140 करोड़ हो, सिर्फ तुमको बांट के रखा है। तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू क्रिश्चियन है, तू जैन है, तू मारवाड़ी है, तू मराठा है, तू धनगर है, तेरे को रिजर्वेशन चाहिए, इसका इन ओबीसीओ को, इन एनसी एनटी बीजो का रिजर्वेशन कैंसिल कर डालो, इन लोगों की वजह से आप लोगों को बांट के रखा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को बांट के रखा है। अगर आप एक साथ आ जाते हो और आप में से सिर्फ 1 या 2% लोग आप अगर जगा सकते हो, 1 या 2% लोग, ज्यादा की अपेक्षा नहीं करता हूं मैं, 2% लोग या 1%, 0.8% ही ले लो, 140 करोड़ का 0.8% भी अगर पकड़ते हैं तो लगभग 80 से 90 लाख होता है। इस जमाने में 80 से 90 लाख लोग अगर आप रास्तों पे उतर जाते हो और सरकार को कहते हो कि हमें वैक्सीन नहीं चाहिए, हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड नहीं चाहिए, हमें 5G नहीं चाहिए, कौन सी सरकार है जो सुनेगी नहीं आपकी बात? मगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि लड़ाई आपकी कोई और लड़े। क्यों लड़े आपकी लड़ाई और को? अगर सिर्फ ये जो महिलाएं हैं, ये माता बहनें जो यहां पे बैठी है, अगर वो भी अगर जाके खड़े हो जाए ना चौक में, 140 करोड़ में 50% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की है। आप महिलाओं को मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पतियों को खाना देना बंद कर डालो। जब तक तुम लेटर नहीं लिखोगे चीफ मिनिस्टर को, कलेक्टर्स को और कमिश्नर्स को, आपको खाना नहीं मिलेगा। खाना बंद कर डालो, क्योंकि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चों के लिए अगर तुम नहीं लड़ रहे हो तो कौन तुम्हारे लिए दूसरा लड़ेगा? खुद के बच्चों के लिए तो लड़ो, खुद के बच्चों की जान बचाने के लिए तो लड़ो। ट्राई करके देखना, आज का शाम का खाना नहीं देना, आज सुबह का भी टिफिन बनाया होगा तो नहीं देना, नहीं देंगे जब तक तुम लेटर नहीं लिखोगे। करके देखना और मुझे बताना कल कितने जनों के घर से लेटर गए, कल मुझे बताना। ये मैंने कहा ना, जब बुखार आता है तो मार होती है कि मेरा बेटा बीमार है। आज एक पोस्ट शेयर की है मैंने, एक 2 दिन की बच्ची, क्योंकि उस औरत को सेकंड टाइम फिर से बच्ची हुई, लड़की हुई, तो उस माँ ने उस बच्ची का गला घोट के मार डाला उसे। ये कौन सी मानसिकता है? ये क्या मानसिकता है? मैं एक लड़का हूं, मेरे एक आदमी हूं मैं, मुझे दोनों लड़कियां हैं, मुझे दोनों बच्चे हैं मुझे, और मुझे कोई इसमें ये बुरा नहीं है। जो कुछ मेरा है सब उनका ही होने वाला है मेरे जाने के बाद, और उनको उस अगले भविष्य के लिए मैं लड़ रहा हूं आज। मैं अगर चाहता था, अगर मैं सोचता था कि जान दो यार, मैं मेरे तो बच्चों को बचा लूंगा, और मैं आपको बात आके नहीं बताता कि इसके जरिया क्या है बचने का। आपको तो बता दिया 6 महीने पहले कि उसमें गौ का ये है बॉडी पार्ट्स, मगर आपको पूरी इंग्रेडिएंट्स मालूम नहीं। एल्यूमिनियम भी आता है उसमें, एल्यूमिनियम जो रहता है मसल पैरालिसिस कर सकता है एल्यूमिनियम। जब आप एल्यूमिनियम के बर्तन में जब खाना खाते थे, राजू भाई दीक्षित साहब के आप वीडियो देख लीजिए, हमें तो डॉक्टर इसके हमें पता है। आप लोहे के इसमें जो आता है ना, लोहे का बर्तन, उसमें खाना बनाया कीजिए,
नॉन स्टिकी जो स्पैन आते हैं ना, जो नॉन स्टिकी तवा आता है, उसमें खाना मत बनाइए। लोहे के इसमें खाना बनाइए, आयरन के इसमें कढ़ाई या फिर जो चम्मच रहता है वो लोहे का यूज़ कीजिए, उसमें आयरन रहता है। जब आप बनाते हो खाना तो उसमें का जो रहता है वो उसमें इनडायरेक्टली मिक्सअप होता है, और आयरन आपके बॉडी के लोह जो है वो आपके हीमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो जो न्यूज़ थी वो बहुत दिल को छू गई। वो नौबत क्यों आई? क्योंकि उसके पति ने, उसके सास ने कहा होगा कि हमें लड़का चाहिए, तो उस माँ ने उस बच्ची को, 2 दिन के बच्ची को गला घोट के मार डाला। जब आप प्रेशर में आके आप लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए डिसीजन आप लेते हो, मगर आप जो भी है वो आपका है ये नहीं सोचते हो, तो जो है उसको बचाने के लिए अब आपका वक्त है। आप आपके हस्बैंड को प्रेशराइज करो, लिखो लेटर और 1 नवंबर को उतरो रास्तों पे, जेल में डालेंगे जेल में, कोर्ट के सामने ले जाएंगे। बताओ कोर्ट को, कोर्ट तो ऐसे नहीं सुन रहा है, कोर्ट बंद करके रखा है इन्होंने, हाई कोर्ट बंद करके रखा है 23 मार्च से, याचिका अटकी हुई है। जब जेल भरो हो जाएगा, आप बहुत बढ़िया टाइम है किसानों, महाराष्ट्र के किसान, मैं थोडा मराठी में बात करूंगा 2 मिनिट के लिए। महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना माझं निवेदन आहे, कांदा जो महाराष्ट्राचं मेन उत्पादन आहे, त्या कांद्याला सरकारने निर्यात करणं बंद करून टाकलं। आयातचं धोरण त्यांनी उलट 4% अधिक ज्याला टॅक्स होता तो टॅक्स रिव्ह्यू करून टाकला, इम्पोर्ट टॅक्स। आता तुमच्या कांद्याला बांधावर सडण्याशिवाय पर्याय नाही आहे। त्याचं उत्तर राजसाहेब ठाकरे साहेबांनी दिलेलं आहे। आता तुमच्या शेताच्या बांधावर पंचनाम्याला हे अधिकारी लोक येतील, कांदा फेकून मारा त्यांना, कांदा फेकून मारा, त्याशिवाय हे सरकार ऐकणार नाही। कारण यांनी लावले लॉकडाऊन, यांनी लावला धारा 144, याच्यामध्ये जो कोणी असल प्रशासकीय अधिकारी, कलेक्टर, तहसीलदार, हे आता हे शासन आहे। आता ह्या शासनाला जर तुमची कांद्याची किंमत नाही ना, मारा फेकून कांदा। साहेबांनी आदेश दिलेले होते, तुम्हाला परत आठवण करून देतो मी, कांदा फेकून मारा, चक्कर येऊन पडला कांदा फोडा, नाकाला लावा, जागं करा, परत फेकून मारा, परत चक्कर येऊन पडेल, परत कांदा फोडा, परत नाकाला लावा, जोपर्यंत भाव देत नाही। अरे 10-15 तहसीलदारांच्या डोक्यात कांदा पडला ना, हे बराबर प्रशासनाला सांगतात की लोक चिडले। आता कांद्यावाल्यांची नौबत आलेली आहे, पुढच्या वर्षी उसावाल्यांची नौबत येणार आहे। कारण गडकरी साहेबांनी सांगितलेले की पुढच्या वर्षी आता आम्ही इथेनॉलवर लक्ष देणार आहे, साखरेवर नाही, म्हणजे साखर इथून पुढे महाग होणार। तर ऊस शेतकऱ्यांनो, आता पण तुम्हाला वेळ आहे, आता या कांद्यावाल्या शेतकऱ्यांसोबत जा, त्यांच्या ट्रॉलीतले कांदे घ्या, मारा ह्या सगळ्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, त्यांना कळू द्या की तुम्ही जर आमच्या कांदा इम्पोर्ट करू शकत नाहीये, तुम्ही आमच्या कांद्याला एक्सपोर्ट करत नाहीये, इम्पोर्ट अजून आणताय का? कारण सत्ता जाईल ही भीती ह्या शासनाला, सत्ता जाईल। 1999ला 13 दिवशी सरकार जी पडली होती अटल बिहारी वाजपेयींची, ती फक्त कांद्यामुळे पडली होती। ती आता तुम्हाला चान्स आहे, कांदे फेकून मारा या प्रशासनाला। तुमचे येणारे आमदार, तुमचे येणारे खासदाराला राजसाहेबांचा आदेश होता, कांदे फेकून मारा, मारा त्यांना कांदे फेकून, त्याशिवाय सुधारणार नाही लोक। 5G डेट टावर्स तुमच्या आजूबाजूला इन्स्टॉल झालेले आहेत। 5Gचे रेडिएशननी कॅन्सर होऊ शकतो, 5G रेडिएशननी डोक्यावर परिणाम होऊ शकतो, 5G रेडिएशननी तुमचं हृदय देखील बंद पडू शकतं, हार्ट अटॅकनी। जेनेटिकल मॉडिफाईड सीड 1 नोव्हेंबरपासून प्रत्येक राशन दुकानामध्ये बायो फोर्टिफाईड नावाच्या नावानं जेनेटिकल मॉडिफाईड सीड येणार। GMO सीड कॅन्सर पॉझिटिव्ह आहे, गोर गरीब लोकांना कॅन्सर होण्याचे चान्सेस आहे। प्लस ही लस जी आलेली आहे, ह्या लसीमध्ये एक माणूस ब्राझीलमध्ये मेलाय, एक पॅरालाइज झालेला आहे लंडनमध्ये, एक जणाला सिव्हिअर रिॲक्शन आलेली आहे अमेरिकेमध्ये, आणि भारतातल्या नागपूरच्या जे टेस्टिंग अँड ट्रायल होतं तिथल्या 35% लोकांना आर्टिफिशियल कोरोना ह्या वॅक्सिनने दिलेला आहे, ह्या लसीनं टीकानं दिलेला आहे, लसीनं दिलेला आहे। तर आता तुम्ही याच्यावर जागृत व्हा, आंदोलन करा। 1 नोव्हेंबरला महाराष्ट्रभर, भारतभर आंदोलन होणार आहे। तुमच्या कलेक्टर ऑफिसच्या बाहेर आंदोलन करा, कांदे फेकून मारा, जिथं प्रशासकीय अधिकारी दिसेल त्याला देऊन फेकून मारा। राजसाहेबांचा आदेश आहे, राजसाहेबांचा आदेश आहे। तो दोस्तों, महाराष्ट्र जो है वो प्याज का उत्पादन का सबसे बड़ा मार्केट है। नासिक में लासलगांव बोल के एक गांव है, जहाँ पे एशिया को, पूरी दुनिया को जो प्याज का सप्लाई है वो नासिक के लासलगांव स्टेशन से होता है।
यानी आप सोचिए पूरे भारत को प्याज अगर कोई प्रोवाइड करता है तो महाराष्ट्र करता है, और महाराष्ट्र में भी नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है वो करता है। ये इन पर्टिकुलर महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल ख़त्म करने का ये इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र ही 23% रेवेन्यू, किसान खेती हो, फार्म इंडस्ट्रीज़ हो, फार्माज हो, या फिर लीकर हो। जैसे मैंने कहा औरंगाबाद में 28 डिस्टिलरीज है जहाँ से लीकर बनती है, वो वहाँ से रेवेन्यू साल का 8,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू सिर्फ वो डिस्टिलरीज देती है भारत सरकार को। तो एस्ट्राजेनेका ये बोलने के लिए है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन है, रिलायंस की वैक्सीन है, आपके वहाँ पे 50 रुपये चल रहा है। मुंबई में तो सर मराठी समझ में नहीं आती। मैं मराठी आपके लिए नहीं कही थी, मैंने मराठी महाराष्ट्र के लोगों के लिए स्पेशली बात की थी, इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा प्याज की खेती होती है। पूरी इकोनॉमी जो है नासिक डिस्ट्रिक्ट की वो पूरी की पूरी प्याज के ऊपर डिपेंड करती है, प्याज और अंगूर। हिंदुस्तान में, भारत में जिस तरह से आपको पता है कि आसाम से चाय पत्ती आती है, जो गरम मसाले हो साउथ से आते हैं, जो आम है हापुस आम वो कोकन से आता है, प्याज जो है वो नासिक से आता है, अंगूर जो है वो नासिक से आते हैं ज़्यादा करके मैक्सिमम। तो इन किसानों को ये पता नहीं है, मालूम नहीं है, जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने वो मराठी में बताया थोड़ा सा, क्योंकि अब तक मैंने 5G का जियोमो का बात मराठी में की ही नहीं है। 90 रुपीज़ के जी 100 रुपये चल रहा है मुंबई में कुछ भाग में। तो चाहे तांजानिया का मैंने सबसे पहले कहा था, तांजानिया का जो प्रेसिडेंट है वो कोलकाता में 70 रुपीज़ है। आपको बता दो ये क्यों कर रही है सरकार, ये प्याज का भाव जो है कंट्रोल करने का ट्राई सरकार क्यों कर रही है। आप सब, जब मैं 35 का, मैं 35 का हूँ, जब मैं 8th या 9th में होगा, 9th में होगा, 99 की बात है, जब अटल बिहारी सरकार आई थी, अटल बिहारी साहब की सरकार, तब जो सरकार गिरी थी 13 महीने की, तब मैं 9th में था, तुझे इतना नहीं समझता था, मगर टीवी देखता था मैं तो समझता था। आपको भी याद आएगा, मैं बताऊंगा। तो जो 99 में जो सरकार गिरी थी, 13 महीने की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी साहब की, वो सिर्फ प्याज की वजह से गिरी थी। जब प्याज 1 रुपया 2 रुपया किलो चलता था, तब प्याज 100 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो 13 महीने की सरकार सिर्फ प्याज की वजह से गिर गई बीजेपी की, और इसीलिए बीजेपी अब की फटी बड़ी है कि अब कांग्रेस ये प्याज की सरकार, प्याज अगर भाव बढ़ेगा, लोगों को याद आएगा पुराना जो अभी है, नए बच्चे आए वाले जो 25 साल के हैं, जो 28 साल के हैं, जो 30 साल के हैं, या इवन 35 साल के भी जो उनको याद नहीं आ रहा होगा, तो मैं याद दिलाता हूँ। 25 साल को तो पता भी नहीं है, उनका बर्थ ही तब हुआ होगा, पैदल चलना चालू भी नहीं किया होगा उन्होंने, बात स्कूल गए भी नहीं होंगे, तब की बात है। प्याज की वजह से सरकार गिर गई थी, और अभी भी मौका है। इस सरकार को वही डर है कि प्याज की वजह से सरकार न गिर जाए। आप अब आपके आने वाले विधायकों को, आपके आने वाले एमएलएस को बताओ कि भाई साहब, ये जो वैक्सीन है इसकी वजह से मौत हो गई है एक ब्राजील की, एक वॉलंटियर की, एक आदमी पैरालाइज हुआ है। लंदन के टर्म्स एंड रेगुलेशन की वजह से, जैसे यहाँ पे आपने ये गवार जो गए थे आरएसएस वाले की, हम भी हम देश के लिए जान देंगे, हम देश के लिए जान देंगे, उनको पता ही नहीं उस पर क्या था इंग्रेडिएंट, जाके नाम लिखा के आए हजारों की संख्या में, इनको पता ही नहीं उसमें क्या है। उसके 35% लोगों को कोरोना हो गया, उनकी कंडीशन क्या है वो भी सरकार बता नहीं रही, उसकी रिपोर्टिंग दे नहीं रही है। मगर लंदन में वैसा नहीं, वहाँ के लोगों को पता है, जागरूक है, इसलिए गिन के 5 लोगों को सिर्फ वैक्सीन दिया गया टेस्टिंग एंड ट्रायल्स पे, फिर दिया गया 15 या 20 लोगों को, जो वैक्सीन एक्चुअल में एनिमल्स पे, चूहों पे, फिर रैबिड्स ससों के ऊपर, और फिर बाद में आपकी क्या कहते हैं उसे, बंदर के ऊपर, वो देर लगानी चाहिए। वो हुआ ही नहीं टेस्टिंग, उन्होंने स्किप कर डाला। क्यों? क्योंकि उनको पता है इसके रिएक्शन है, क्योंकि इसके पहले एनिमल्स के लिए कोरोना वैक्सीन, आपको क्या लगता है कोरोना वैक्सीन दुनिया में नहीं थी? कोरोना वैक्सीन दुनिया में है, एनिमल्स के लिए वो पहले से है। आप जाके गूगल सर्च कर लीजिए, पहले से है।
सिर्फ उसका जो डोज है वो आदमियों पे टेस्ट नहीं हुआ था, वो जानवरों के लिए वो वैक्सीन पहले से है मार्केट में। कोरोना वैक्सीन्स एनिमल, गूगल सर्च कर लो, दिख जाएगा आपको। बाद में मेरे वॉल, आप सब गूगल सर्च करके अपने अपने वॉल पे डाल दीजिए, इनके पास है वैक्सीन, सिर्फ एनिमल्स के लिए थी। क्योंकि एनिमल्स पे जब देते थे वो देखते थे एनिमल्स मर रहे हैं, जो जानवर जो जिसको टेस्ट कर रहे हैं वो मर रहे हैं। mRNA जो वैक्सीन का जो वर्जन है उसमें वो मर रहे हैं। मॉडर्ना फर्स्ट टाइम जो है वो आदमियों को वैक्सीन देने के मार्केट में आया है, फर्स्ट टाइम आया है। इसके पहले उन्होंने आदमियों पे एक सादी सिंपल पैरासीटामोल जैसी गोली भी नहीं बनाई है। जैसे रिलायंस ने आज तक एक सादी सर्दी खांसी की गोली, खुजली की गोली, सिट्रीजिन जिसे कहा जाता है, खुजली जो आती है उसकी जो गोली है ना, वो भी गोली नहीं बनाई है रिलायंस वालों ने। जब आप सादी खुजली की गोली नहीं बना सक पाए, अब तक बनाई नहीं आपकी कंपनी ने, आप डायरेक्ट वैक्सीन प्रोडक्शन में कैसे आ गए? अडानी को इलेक्ट्रिक जो है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एनवायरमेंटल लॉ चेंज कर डाले मोदी साहब ने। दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा साला, दोस्ती के लिए कुछ भी करेगा, वो गाना है ना कुछ, तो भी कुछ भी करेंगे। एनवायरमेंट रूल चेंज कर रहे हो, किसानों के रूल्स चेंज कर रहे हो, अपने दोस्तों को टाटा इनका रिटेल में आ रहे हैं, अंबानी रिटेल में आ रहे हैं, डीमार्ट पहले से ही था, वो अब अपनी पार्टनरशिप कम करके रिलायंस के साथ जा रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियां, जो मैंने कहा था मेरी वीडियो में, तब कुछ लोग कह रहे हैं कि आदमी गलत कह रहा है, या ऐसे नहीं हो सकता है, ये बाहर की कंपनियां भारत में कैसे आएगी, ये भारत में कैसे उसको माल उठाएगी, कैसे बेचेगी। मैं सब कहा था, जिस दिन बिल आया उसी दिन मैंने कहा था, जिस दिन एनआरसी आया, एनपीआर आया, सीए आया, मैंने उसी दिन कहा था। सीए डेंजर नहीं है, मगर आप एनपीआर के साथ अगर उसको जोड़ देते हो, भारत के बाहर के लोगों को आप यहाँ पे लाना चाहते हो, लाओ, आपकी मर्जी। भारत में वैसे भी मैंने कहा है, भारत के संविधान में आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 के तहत भारत के संविधान में पहले से वो टर्म्स एंड कंडीशन लगाई हुई है कि भारत से कोई अगर पाकिस्तान में जाना चाहती है तो उसके लिए आर्टिकल 8 है, अगर पाकिस्तान से कोई भारत आना चाहते तो उसके लिए आर्टिकल 6 और 7 है। तो ये पहले से है, तो ये कोई नई बात नहीं है। मगर एनपीआर मुझे सिद्ध करना है, मैं यहां का नागरिक हूं, मुझे मराठी, हिंदी और इंग्लिश के सिवा कोई भाषा आती नहीं है। इंग्लिश नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हिंदी भारत की भाषा है, मराठी लोक स्थानिक भाषा है, इसके सिवा मुझे कोई भाषा आती नहीं है। तो भी मुझे सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भारत का वासी हूं। अरे भाई, यहाँ पे है ही कितने स्टेट्स, उस स्टेट में कितनी भाषा बोली जाती है, और फिर भी हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं भारत का रहवासी। जो लोग कह रहे हैं कि सीए बहुत अच्छा है, सीए बहुत अच्छा है, सीए बहुत अच्छा है, मगर एनपीआर के साथ अगर जोड़ दिया जाए ना तो लीथल वेपन है, लीथल कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से वैक्सीन अलग चीज है, मगर उस वैक्सीन के साथ जब एमआरएनए वैक्सीन जोड़ दिया है तो भी लीथल वेपन है। ये समझे आप। हाइब्रिड सीड अलग चीज है, ऑर्गेनिक सीड को कन्वर्ट करके हाइब्रिड सीड में डाल दिया, वो बात अलग है, मगर जब उसको आप जेनेटिकल मॉडिफाइड के साथ जोड़ जाते हो वो लीथल है। 4G है टावर 4G के लगे वाले, मैं यूज कर रहा हूं 4G स्पीड 2.5 गीगाहर्ट्ज, ओके, इट्स ओके, नो हार्मफुल, मगर फिर भी उसके साइड इफेक्ट है। कैंसर पेशेंट जो बढ़ रहे हैं उसका भी एक साइड इफेक्ट था। आपको याद नहीं होगा, 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4G पे बैन लगाई थी। आप समझ रहे हो, 4G पे बैन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने। भारत क्या, मैं अमेरिका के, यूएस के या फिर यूके के कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के कोर्ट ने बैन लगाया था 4G पे। तो ये तो 5G है, तो लीथल वेपन है, ये हार्मफुल है। मैं जहां पे बात करना हिंदुत्व, मैं हाँ मानता हूं हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूं मैं। हिंदुत्व के लिए सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज लड़े थे। हिंदवी स्वराज भाव ही श्रीची इच्छा, श्री यानी शंकर, भगवान शंकर, हिंदवी स्वराज भाव, ये तो भगवान शंकर की इच्छा, ये तो उन्होंने शपथ ली थी। उनका जो बेटे छत्रपति संभाजी राजे, उन्होंने तो खुद की जान दे दी, चमड़ी उधेड़ डाली उनकी, आंखें फोड़ डाली गरम सलियो डाल के, जबान काट डाली उनके कविराज की, दोस्त की, मगर धर्म नहीं छोड़ा। तो धर्म जहां पे है मैं बात करता हूं, धर्म इज इंपॉर्टेंट। सीए इट्स ओके, बट एनपीआर इट्स हार्मफुल, 5G इट्स हार्मफुल, GMO इज हार्मफुल, वैक्सीन इज हार्मफुल।
तो जो बात है आप समझो, जो हार्मफुल है वो हार्मफुल है। अगर किसी चीज़ को रैप करके अच्छे से दे दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ बहुत अच्छी है। जेनेटिकल मॉडिफाइड इंजेक्शन वाली चिकन आते हैं आजकल, इंजेक्शन लगाए वाली चिकन, मुर्गी जो है ना इंजेक्शन वाली आती है, यकीन नहीं आता है, एक बार चेक कर लो। उसमें इंजेक्शन दिया जाता है ताकि उसकी साइज़ बढ़ जाए, या फिर उसको खाते वक्त ही उसको इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन का, जिसकी वजह से वो खाना ज़्यादा खाए उसका वेट बढ़े। ऑक्सीटोसिन क्या है, सर्च करना। इमोशन जो है ना मेरे, लव, प्यार, ये जो चाहे चीज़ें, ये ऑक्सीटोसिन करता है, हार्मोन जो है ऑक्सीटोसिन ये सब करता है। तो ये बात समझो आप। सिल्क रोड, ओके रामा जी, आपने परसों भी कहा था, मैं बातों बातों में वो मेरे छूट गई थी बात, उस दिन नेटवर्क नहीं था, तो मैं सिल्क रोड के बारे में बताते भूल गया मैं आपको। जंगीज खान नाम सुना होगा हिस्ट्री में, आपने सुना नहीं होगा, पता नहीं मुझे, क्योंकि हिस्ट्री सिखाई नहीं गई है और आपने कभी ट्राई भी नहीं किया है कि क्या है दुनिया की हिस्ट्री, क्या था हिस्ट्री में, कौन था अलेक्जेंडर का तो कुछ लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, उसको सिकंदर भी कहा जाता है। तब हाँ, सिकंदर नाम सुना है। तो अलेक्जेंडर जो था वैसे उसी टाइम के पीरियड में आगे पीछे उसके, हाँ, चाइना जो है, मंगोलिया, ये मंगोलिया में एक सुना है, मैंने कहा ना सभी ने नहीं सुना है, बहुत कम है जो सुनते हैं। मेरी बात आप डायरेक्ट पर्सनल मत लिया करो यार, मैं पर्सनल नहीं बोलता हूँ किसी को, मैं जनरलाइज बात करता हूँ। तो जनरलाइज, अभी ये वीडियो आपके देहात में भी जाए, हरियाणा में जाते हैं, हरियाणा के किसान भी सुनते हैं, पंजाब के किसान सुनते हैं, या फिर पश्चिम बंगाल के भी कुछ लोग सुनते हैं, महाराष्ट्र के सुनते हैं, तो हर किसी को नहीं पता रहता है। कुछ दोस्त तो हमारे यहाँ पे वो 4th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड पे सुना है। तो टीवी सीरियल आई थी, ओके, तो वो जो था मंगोल का जंगीज खान, उसने इतने बड़े पैमाने पे कब्जा कर लिया था पूरे चाइना, एक्चुअल चाइना और अभी का चाइना जो है, आप गूगल पे सर्च कर लेना, एक्चुअल चाइना और चाइना नाउ टेरिटरी, तो वो चाइना तक उसने कंट्रोल कर लिया था, भारत तक आ गया था वो। तो उसका जो तो व्यापार बढ़ा था, जब उसके ये सब इतना बड़ा ऑक्यूपाई कर लिया, तब सिल्क जो है प्रोडक्शन, कपड़े जो है, ये सिल्क कपड़े जो है वो चाइना में सबसे ज़्यादा बनते थे, और उसका जो बिजनेस था वो दूर देशों तक, यूरोप में, मिडल ईस्ट में, ईरान तक, इराक तक, तब के पैलेस्टाइन तक वो जाता था। और वो जो रूट था वो खच्चरों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, या फिर बड़े बड़े इसमें वो डाल के वो चलता था वो व्यापार। वो जो रूट था, जो रास्ता था, जो जाता था यूरोप तक, जर्मनी तक, रशिया तक, वो रास्ते का नाम था सिल्क रोड। बीच में बहुत चीज़ें हुई, अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ, भारत के मराठों ने अफगानिस्तान में एक अटक का किला है, वहाँ तक झंडे गाड़े हैं। ये आपको लग रहा है ये ज़्यादा फेक रहा है, तो आप जाके गूगल सर्च कर लेना, अटक किला, महाराष्ट्र, मराठी वॉरियर्स फ्लैग्स ऑन अटक किला, आप देख लेना, आपको दिख जाएगा। तो मराठे अटक तक गए थे, अफगानिस्तान तक गए थे। तो ये सब जो बीच बीच में जो जियोग्राफिकल जो हुए कंडीशंस, जिसके वजह से वो सिल्क रोड जो था उसका अब नए बॉर्डर्स आ गए, भारत बन गया, भारत की चाइना के साथ एक्चुअल बॉर्डर्स जो है वो आ गई, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर आ गई, रशिया की अपनी बॉर्डर अलग है। तब यूएसएसआर था पिछले 1950 के आसपास, 1990 के आसपास यूएसएसआर था। तो वो सब की वजह से क्या हो गया, वो सिल्क रोड टूट गया। रोड जो है बिजनेस वो रुक गया, एयर चल रहा था, बाय समुंदर चल रहे थे। मगर 10 साल पहले, जिनपिंग के पहले, जो पहले उनके इसके पहले के जो चाइना का प्रेसिडेंट था, उन्होंने सोचा कि हमें सिल्क रोड फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि रोड बहुत इम्पोर्टेंट है बिजनेस के लिए।
तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू किया। चाइना से लेके मिडिल ईस्ट से होते हुए, सहारा बाड़वन से होते हुए थे यूरोप के उस छोर तक, जर्मनी के भी आगे, आखिरी एंड तक, समुंदर तक, और वहाँ से फिर आगे लंदन तक जाने के लिए उन्होंने वो रोड कंस्ट्रक्ट करना चालू किया है। और लगभग 95% वो रोड इस 10 साल में बन के रेडी हो चुका है। कहाँ अड़ा है? जहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, जैसे पाकिस्तान में एक एरिया जहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, उसके लिए 40,000 सैनिक चाइना के पाकिस्तान में जाके बैठे हुए हैं। जो अभी सिचुएशन चल रही है भारत की और चाइना की, ये गलवान वैली है, ये पर्दा है, ये पर्दा है, ये गलवान वैली वगैरह ये सब पर्दा है। पर्दे के पीछे एक्चुअल में चाइना को भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाने के लिए जो रास्ता चाहिए वो चाहिए उनको, सिल्क रोड का। ये इस बार पे मीडिया बात नहीं करेगी, क्योंकि सब सच बता दिया तो पोल खुल जाएगी ना, टड़ांग। तो ये इसका पर्दे के पीछे का सच, ये सिल्क रोड है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दुनिया में सिर्फ 3 लोग अब रेस में हैं। गद्दाफी और सद्दाम हुसैन जो था, उन्होंने उनके देश को इतना बढ़िया डेवलप किया था। आप जाके कभी उन 2002, 2001 के कभी इराक के, ईरान के, अफगानिस्तान 2001 फोटोज डाल के देखो, मुंबई से भी कई गुना डेवलप वहाँ के रोड्स और कई गुना डेवलप वहाँ पे मॉल्स आपको दिखेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कि हम सच में अभी का जो अफगानिस्तान के फोटोज देख रहे हैं, हम अभी का ईरान के जो फोटो देख रहे हैं, जो इराक के फोटो देख रहे हैं, वो सच में इतना खूबसूरत था। उनकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी से आगे चली गई थी 2001, 2002, 2003 के आसपास। और उसी रेस में भारत था, जो मैंने मेरे वीडियो में एक दिखाया था आपको, 2008 का वीडियो था डॉक्टर हैंस का, स्विट्जरलैंड के, जिन्होंने बहुत बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाया था कि भारत कहाँ तक पहुँचेगा। उन्होंने डेट दी थी, आई थिंक 28 जुलाई 2048। उस दिन भारत की जीडीपी पर कैपिटा, इवन उन्होंने खुद का पॉकेट निकाल के दिखाया था, पर कैपिटा हर आदमी के जेब में इतना पैसा रहेगा कि वो अमेरिका के मुकाबले और अमीर बन जाएगा। सोचो, भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं और 140 करोड़ लोगों के जेब में उतना ही पैसा आएगा जितना आज एक अमेरिका के एक कॉमन मैन के जेब में आता है। अगर अमेरिका की पॉपुलेशन, अगर वहाँ पे समझो हम 40 या 80 करोड़ भी पकड़ लेते हैं, या 50 करोड़, जो भी, मुझे पता नहीं उसकी पॉपुलेशन क्या है, तो उनके जेब में अगर उतने पैसे आ रहे हैं, उससे ज़्यादा अगर 140 करोड़ भारतवासियों में है और उसके जेब में इतना पैसा आएगा, तो भारत तो सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। मगर ये नहीं चाहते थे, ये रॉकफेलर, ये रॉकचाइल्ड, ये गेट्स, ये नहीं चाहते थे। इन्होंने यहाँ के जो पॉलिटिशियंस है, उनकी पार्टीज है, उनको ये समझने नहीं दिया, ये कॉमन मैन की जेब जो है उनको समझने नहीं दी, उनको सिर्फ सत्ता और पावर समझाया। $5.5 मिलियन महाराष्ट्र के फंडिंग किया है टेस्टिंग एंड ट्रायल्स बढ़ाने के लिए। जागो बेवकूफ़ों, जागो। मैं जो गाली देता हूँ ना, इसीलिए देता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं पता है। आपका जीडीपी, आपका पर कैपिटा इनकम बढ़ने वाला था, इस लॉकडाउन की वजह से, इस नोटबंदी की वजह से, इसकी वजह से आपका वो नहीं बढ़ा है। इस जो बैठे है मोदी सरकार, इस मोदी सरकार ने आपकी जेब में आने वाला पैसा रोक दिया है। 2008 में प्रेडिक्ट किया था, डॉक्टर था वो, मैं भी डॉक्टर हूँ और मैं आपको इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ, आपका पर कैपिटा इनकम समझा रहा हूँ मैं, जो मेरा काम नहीं है। कल की न्यूज़ आई है, आरबीआई ने अब आपके आगे, इसके आगे, आप जो एटीएम से, आपका जो एटीएम कार्ड है, इस एटीएम कार्ड से जो आप पैसे निकालने वाले हैं, 5,000 रुपये के ऊपर अगर आप पैसे निकालते हो तो आपको उस पर टैक्स लगा दिया है। अब आपका पैसा आपको निकालने के लिए आप गुलाम बन चुके हो। अब आपका खुद का अकाउंट में पैसा बैंक में आप निकाल नहीं सकते हो। क्या करना है उनको डिजिटल करेंसी लानी है, उनको वायरलेस प्रमोट करना है, वायरलेस पैसा प्रमोट करना है। हवाला होता है, सारी दुनिया जानती है। हार्ड कैश चलता है। मेरा काम नहीं है जीडीपी समझाना, पर कैपिटा इनकम समझाना, मेरा काम नहीं है। मैं डॉक्टर हूं।
आपके बच्चों को कैंसर हो सकता है mRNA वैक्सीन लगाने से। पैथोलॉजी जो मैं पढ़ा हूँ, ये मैं पढ़ा हूँ, मैं इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा हूँ। मेरा काम नहीं है आपको जीडीपी समझाना। आपका कैपिटा इनकम क्या था? आपका कैपिटा इनकम इस लॉकडाउन वो नोटबंदी से आपका ख़त्म हुआ है। जीएसटी जो लगाया उसकी वजह से आपका पर कैपिटा इनकम ख़त्म हुआ है। जो नोटबंदी हुई थी, 3 लाख लोगों को फैक्ट्रियाज मैंने बंद कर डाली। मोदी साहब बड़े ताव में कह रहे हैं मैंने 3 लाख लोगों की 3 लाख फैक्ट्रीज बंद कर डाली, जो काले धंधे की फैक्ट्रियाँ थी। भाई कौन सा धंधे वाला आदमी काले धंधे से फैक्ट्री डालता है? एक तो उसके पास पैसा नहीं रहता है कि 50 लाख की फैक्ट्री डाले। वो जाता है बैंक में, वहाँ से लोग, गुड मॉर्निंग डॉक्टर जायसवाल, योगेश डॉक्टर सर साहब, इस हिसाब से कांग्रेस अच्छी थी। आप मुझे बताओ, मेरा एक सीधा सवाल है आपको। मुझे मेरे दोस्त पूछ रहे थे मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। मैंने आपको पहले ही बताया, मोदी को लाने का डिसीजन राजनाथ सिंह का था, पीएम कैंडिडेट बोल के। 2013 के जो ये हुआ था गोवा का बीजेपी का अधिवेशन, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए। आपको लग रहा है मैं बात ऐसी फेंक रहा हूँ, तो आप जाके वीडियो देख लीजिए। 2013 का गोवा का अधिवेशन बीजेपी का, वहाँ पे राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया कि हम ये पीएम कैंडिडेट दे रहे हैं। किसने कहा राजनाथ सिंह के कान में आके कि हाँ राजनाथ भाई ये इसको है ना, इसको पीएम बना दो? किसने कहा था? अडवाणी साहब तब थे स्टेज पे, सुषमा स्वराज जी स्टेज पे थी, पर्रिकर जी स्टेज पे थे, क्योंकि गोवा के अध्यक्ष थे तो इसलिए वो स्टेज पे थे। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे वहाँ पे। क्या नाम है उनका, जेटली जी थे, शत्रुघ्न सिन्हा जी थे, मुरली मनोहर जोशी थे। ये सब दिग्गज लोग थे, दिग्गज, जिसे हम मराठी में दिग्गज कहा जाता है, बड़े बड़े नेता थे। तो ये राजनाथ सिंह जी के कान में आके किसने कहा? गडकरी जी थे। गडकरी तो 2002 के अध्यक्ष रह चुके हैं बीजेपी पार्टी के। पार्टी अच्छी है भाई साहब, मैंने बीजेपी को कभी नाम नहीं रखा है। मैं पर्टिकुलर 2 लोगों को नाम रख रहा हूं, एक तड़ीपार और एक मोदी जी। बीजेपी पार्टी अगर बुरी होती तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हम गाली देते थे, फिर अडवाणी साहब को गाली देते थे। बीजेपी पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी अच्छी है, हर पार्टी अच्छी होती है। मुझे बताओ 2014 में ठीक है उन्होंने कैंपेन चलाया, उन्होंने वेव लाई कि मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार, आप उसमें बह गए, मान लिया, ठीक है मान लिया। मगर 2019 में तो नहीं था, लोग नाराज थे, सब नाराज थे। तो मुझे बताओ, बीजेपी की हवा नहीं थी, मोदी सरकार की हवा नहीं थी, लोग नाराज थे, मगर कांग्रेस ने क्या प्रयास किया चुनाव जीतने के लिए? मुझे टॉप के 5 नेताओं के नाम बताओ जिन्होंने जी जान तोड़ के चुनाव रैलियां, चुनाव प्रचार, कैंपेन कांग्रेस का चलाया। मुझे 5 नाम बताओ आप, राहुल गांधी छोड़ के। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, ये 3 नाम छोड़ के। ईवीएम तो है सर, आप बात नहीं समझ रहे हो। ईवीएम तो है, ईवीएम में कोई घोटाला नहीं। जो जिसने ईवीएम का स्कैम खोला था, सैयद सुजा हैकर, उसके पेज मैंने लाइक किया है, उसके उस पे हूँ मैं देखता हूँ। ईवीएम तो है, उसमें कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं उसमें। इवन अमेरिका जिसने ईवीएम ढूंढ के निकाला है, दुनिया को दिया, वो अमेरिका खुद बैलेट पेपर पे वोटिंग लेता है। समझो आप, अगर ईवीएम इतना ही अच्छा है, ईवीएम इतना बहुत बढ़िया है ईवीएम, तो क्यों राष्ट्रपति चुनाव जो होते हैं वो बैलेट पेपर पे होते हैं, वो वहां पे क्यों ईवीएम यूज नहीं करते हैं? तो ईवीएम तो है, मैं कहां नहीं कह रहा हूं ईवीएम है, मगर मुझे कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं के नाम दिलाओ जिन्होंने जी जान लगा के कांग्रेस के खिलाफ प्रचार किया 2019 में। सोचो, डॉट्स जोड़ो यार, डॉट्स जोड़ो, मैं हर बार कहता हूं डॉट्स जोड़ो।
आपके सामने है, मैं कुछ अलग बात नहीं कह रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे वही मैं पढ़ रहा हूँ, जो न्यूज़ चैनल आपने तब देखे होंगे, मैंने थोड़े फार देखे तब, या फिर मैं ज़्यादा करके तो फिर अगर न्यूज़ सुननी है मुझे, कुछ इंपॉर्टेंट है, तो मैं गूगल पे जाके उस चैनल का। सबसे बड़ी बात, मैंने कुछ कल शाम को रात को ग्रुप शेयर किए हैं जिसमें लाखों की संख्या में वहाँ पे फॉलोअर्स है, तो कृपया करके वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और हमारे जो वीडियोज़ है, क्योंकि मुझे तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन है, मेरा चैनल ब्लॉक हुआ था यूट्यूब का, वो खुल गया, कल मैंने वीडियो डाला है, आज से फिर से वहाँ से वीडियो डालूंगा। यूट्यूब मेरा ब्लॉक हुआ था, इवन कल मुझे फिर से नोटिफिकेशन आया था कि माय नंबर इज़, जो तुम्हारा नंबर है वो वेरीफाइड यही नंबर है क्या, यानी मुझे स्ट्राइक किया गया है फेसबुक पे। मगर ये जो मुझे आपको जो हो रहा है, 1 दिन का ब्लॉक, 2 दिन का ब्लॉक, 3 दिन का ब्लॉक, 7 दिन का ब्लॉक, मुझे ये 2017 में हो चुका है। मैंने मेरे ओरिजिनल पासपोर्ट, मेरा आधार कार्ड, मेरा इलेक्शन कार्ड सब दिखा दिया उनको। अब उनको मुझे ब्लॉक करने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा। तो मेरा ये स्ट्रांग है अकाउंट फेसबुक का, ये सब मैं उनको सब दे चुका हूँ, मेरा प्रूफ मैंने दिए हैं। बहुत सारे ग्रुप्स है फेसबुक के, उस पर आप जाइए। ये सारे वीडियोस आप जिस भी समाज से हो, आप मारवाड़ी हो, आप जैन हो, आप मराठा हो, आप एससी हो, एनटी, ओबीसी, वीजे, धनगर, कुंभी, कुछ भी हो, आपके ग्रुप्स पे ही वीडियो डालिए, शेयर कीजिए, उनको जगाइए, जागरूक कीजिए, आपके समाज को जागरूक कीजिए। एक समाज जागेगा तो एक पूरा आपकी जो कम्युनिटी है वो जागेगी। कम्युनिटी जागती है तो दूसरे कम्युनिटी को बताती है, क्योंकि दोस्त रहते हैं। मैं हूँ मराठा, तो मेरा कुछ मुस्लिम भी दोस्त है, कुछ जैन भी दोस्त है, कुछ मारवाड़ी भी, उनको पता तो अरे ये चीज़ है, ऐसी है, वैसी है, वो हमको बताते। तो उसी तरह से आप एक कम्युनिटी जगाए, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी को जगाएगी। और दूसरी बात, जितने भी यूट्यूब पे इन मीडिया वालों के चैनल से, इनको डिसलाइक मारे और रिपोर्ट करे फेक न्यूज, इन अप्रोप्रिएट न्यूज। अगर वो हमारे चैनल ब्लॉक मार सकते हैं तो उनके भी जो है प्रोपेगेंडा करने वाले, हम उनके भी चैनल ब्लॉक मार सकते हैं। डिसलाइक मारे, वीडियो दिखा, बिना सुने वीडियो न्यूज चैनल वालों को डिसलाइक मारो और रिपोर्ट करो। 200 करोड़ रुपए का इन्होंने मानहानि की केस ठोक डाली महाराष्ट्र के डीजीपी पे, क्योंकि इनका सारा स्कैम खोल के निकाला महाराष्ट्र के डीजीपी ने। लिंक मैडम मैं शेयर की है, मेरे कल रात का 9:30 या 8:30 बजे का है वो पोस्ट। लगे तो मैं फिर से इस वीडियो के बाद में शेयर करूंगा, यूट्यूब पे जाएगा तो मैं लिंक शेयर करूंगा यूट्यूब पे भी, उस सारे ग्रुप्स की, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें वीडियो शेयर कीजिए। आपके सभी व्हाट्सएप पे हो, या आपके सामाजिक, या फिर आपके पॉलिटिकल कोई अगर सजेशन ग्रुप है जिसको आप देखते हो, जहाँ पे आप सुनते हो, आपके फैमिली ग्रुप्स हो या फिर आपके अलग कोई ग्रुप्स होंगे, तो उस पर ये वीडियो शेयर कीजिए, जगाइए। वरना मैं जो कहता हूं, इस वैक्सीन को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झूमी डांस करते हुए दिखेंगे सारे के सारे, है उसके साइड इफेक्ट। अभी दिखाया आपको, आज बता रहा हूं मैं कि ब्राजील में मर गया। यही बात हुई थी आर्मेनिया में, तांजानिया में, कहाँ पे हुई थी, मैं डाली है उसकी न्यूज़। सर एलियन पे भी थोड़ा बोल दीजिए, बताया प्लीज। देखिए, जो मैं कह रहा हूं यही बात सखा जी ने भी की है, यही बात जो डॉक्टर किकोई, जिसका मैंने नाम लिया है, जो जापानीज साइंटिस्ट है, उनका जो वीडियो है मैंने वो भी आपको दिया है। और ये न्यूज़ आपके आसपास से हो जाती है, आप देखते नहीं हो, नज़र नहीं रखते हैं। बाद में इसकी वीडियो के बाद में शेयर फिर से पहले भी की थी, इसके बाद भी फिर वो लिंक शेयर करता हूँ। एक लिंक नहीं, उसमें बहुत सारे ग्रुप्स है, सारे ग्रुप्स पे ज्वाइन कर लीजिए। और अब जो ग्रुप में आप है पहले से, उस पर भी शेयर कीजिए। एक जागरूक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉब जागरूक होना बहुत ही। बोविनिया जो है वहाँ पे जागरूक लोगों ने मास प्रोटेस्ट करके सत्ता उपलब्ध कर डाली। पाकिस्तान में आज सभी पार्टियां एक साथ आके मिलिट्री के साथ इमरान खान के खिलाफ आंदोलन कर रही है, ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। बैंकॉक में लोगों ने आंदोलन चल रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा जो लग रहे हैं ना, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं। थाईलैंड में लोग सरकार के खिलाफ रास्तों पे है, मैंने पोस्ट शेयर की है। पीपल आर करप्टेड, तो वही तो कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं।
जब ये नोटबंदी की वजह से हमारे प्रैक्टिस के ऊपर असर गिरा, जो प्रैक्टिस थी कॉस्मेटिक प्रैक्टिस और इसकी वेट लॉस पेशेंट्स की, हमारी जो स्पेशलिटी मेरी वेट लॉस है, मैं पर मंथ एज पर हाइट 3 kg पर मंथ, 5 kg पर मंथ, 7 kg पर मंथ, 10 kg पर मंथ में पेशेंट को रिजल्ट देता हूँ। मेरी स्पेशलिटी वेट लॉस और कॉस्मेटिक है, हेयर फॉल, ये मेरी स्पेशलिटी है। बाकी सोराइसिस, किडनी फेलियर वगैरह सब ठीक करता है, जो नॉर्मल डॉक्टर्स ठीक करते हैं। तो उसकी वजह से प्रैक्टिस कम हो गई 25-30 पेशेंट्स की, डेली के पेशेंट्स की। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं गिरता, मैं इतना सोचता नहीं ज़िंदगी में। ज़िंदगी प्रेजेंट है, जो है वो आज है। लाइफ इज़ नथिंग बट जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो जर्नी है, चलते रहती है। तो खेती भी कर ली मैंने, आज ही पोस्ट शेयर किया है मेरा। 1 एकड़ पपीता लगाया था, 1 एकड़ पपीते में मैंने 3.5 लाख रुपए का पपीता निकाला ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। तो जो करना है अच्छे से ही करना है। तो फिर सोचा क्यों ना पॉलिटिक्स में उतरा जाए। अगर ये गधे जैसे लोग अगर CM PM और ये बन जाते हैं, MLAs बन जाते हैं, अरे कम से कम आज चालू करेंगे तो 25-30 साल बाद कुछ तो बन जाएंगे पॉलिटिक्स में। और जब आएंगे पॉलिटिक्स में तो इनको कैसे ठीक करना है। अब सत्ता में नहीं होके भी सिर्फ लेटर्स लिख के ठीक कर सकते हो, तब तो सत्ता में रहेंगे तो सवाल उठाएंगे विधानसभा में, नसीब रहा तो लोकसभा में भी उठाएंगे। उतर गए पॉलिटिक्स में। जब उतरे हैं पॉलिटिक्स में तो फिर सोसाइटी के लिए कुछ करना है। फिर 2.5 साल से लगे पड़े हैं सफाई कचरा साफ करते हुए। पिछले साल 15 करोड़ का बोगस सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स मैंने पकड़वाया, एक्शन लेने को लगाया। कैसे लेते नहीं है, फ़ोन करते रहा, कॉन्टैक्ट में रहा। वैक्सीनेशन बैन करवाया पोलियो का, MR रूबेला वैक्सीनेशन बैन करवाया, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिशमेंट कराई, ग्लाइफोसेट महाराष्ट्र में बैन करवाया। प्रयास कर रहा हूँ, ऑर्डर किया है सरकार ने, हुआ नहीं, बात अलग बात है। GMO के खिलाफ लड़ रहा हूँ। तो जब नहीं है सत्ता में, नहीं है और उतरे पॉलिटिक्स में, गटर में साफ करना है गटर तो थोड़ा खुद को गंदा करना पड़ता है। मैं उतरा हूँ तो मुझे गालियाँ भी आई है कि ये जो डॉक्टर है ये पॉलिटिक्स करता है, ये समाज कार्य कम करता है। भाई पॉलिटिक्स और समाज कार्य ये 2 ऐसी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स ही 80% समाज कार्य होता है और जिसमें 20% पॉलिटिक्स आता है। पॉलिटिक्स चीज़ अलग है और समाज कारण अलग है, ऐसे नहीं। समाज कारण और पॉलिटिक्स दोनों ही एक ही चीज़ के 2 बाजू है। 80% समाज कार्य रहता है, 20% पॉलिटिक्स रहता है। तो चलते रहता है दोस्तों। जगाइए। किसान को मैं कहूँगा, जो बिल दिया है पंजाब सरकार ने, ये आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की परमिशन दे रहा है। न्यू बेबी बॉर्न को पोलियो ड्रॉप नहीं पिलाने चाहिए, नहीं, ना इंजेक्टेबल ना ओरल। मैं ओरल पोलियो वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ। ओरल पोलियो वैक्सीनेशन से ही हिंदुस्तान, भारत में 5 लाख बच्चे एक्यूट फैसिड पैरालिसिस से पैरालाइज हुए हैं। जैसे सूडान ने कहा है, 1 अक्टूबर की न्यूज है, सूडान में जो पैरालिसिस मिला है वो सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन से हुआ। ये सूडान ने एक्सेप्ट किया है। यही अगर मैं 2018 में अगर रोकता नहीं, जो ये बात देख रहे हैं आप, राज साहब के साथ में कर रहा हूँ, सम्मानीय राज साहब जी के साथ, ये वही पोलियो वैक्सीन से कैसे कैंसर होता है, किस तरह से पैरालिसिस होता है, यही बात कर रहा हूँ मैं। और उन्हीं के आदेश के ऊपर मैंने आपके बच्चों को ओरल 80 लाख वायरस को रोक पाया। वरना आज बच्चे लगभग 7 साल के हैं, उसमें से कम 5-10 लाख बच्चों को पैरालिसिस हो सकता था, रोक पाया मैं। मैंने कल एक एड्रेस शेयर किया है। लोग कहते हैं कि राज साहब को कहो, सबको कहो। राज साहब को मैं नहीं कह सकता हूँ, आप समझिए, वो हमें बताते हैं हमें क्या करना है। हम सिर्फ सर ये प्रॉब्लम है और ऐसा ऐसा है, हम ऐसे उनको बता सकते हैं। जब उनको बताया जाता है तो वो कहते हैं ठीक है करो। फिर जब मैंने किया आंदोलन, किया निवेदन दिए, जब कि ये सब हुआ, कोर्ट आदेश आए कमिश्नर कलेक्टर ऑफिस के, उनको बताया साहब ऐसा ऐसा आया है, क्या हो रहा है, नहीं सुन रहे, जाओ हाईकोर्ट में। गए हाईकोर्ट में, अब हाईकोर्ट में गए हैं, अब मुझे पूरा अधिकार, मैं जनहित याचिका करता हूं तो मुझे अधिकार है जन लोगों को जागरूक करने का। आपके बच्चों को बचाओ, वैक्सीन कोर्ट इस्टेब्लिश करके रिलीजियस एग्जम्पशन ले सकते हो आप, ये मुझे कहने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं याचिका करता हूँ। मैं टीवी पे नहीं जा सकता हूँ, मैं मीडिया में नहीं जा सकता हूँ, मैं पेपर पे नहीं जा सकता हूँ, मगर मैं फेसबुक पे बात कर सकता हूँ, मैं यूट्यूब पे मेरे वीडियो डाल सकता हूँ। आप भी बनाइए वीडियो, यूट्यूबर्स को मेरा सीधा है, मेरे वीडियोज़ देखिए, मेरे इसमें इतना कंटेंट भरा है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो
ये मेरा कंटेंट नहीं है, ये समाज के लिए है। मेरी आवाज़, जो मेरी आवाज़ थी अकेले की 2018 से मैं उठा रहा था, आज पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन गई है। पूरा हिंदुस्तान वैक्सीनेशन के खिलाफ बात कर रहा है, खुद के बच्चों को बचाना चाहता है। आप जागे हो और लोगों को भी जगाओ। मैं इसलिए कहता हूँ, देखो किसी की दुआ लग जाती है। 2014 में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा, 3 दिन कोमा में था मैं। घर वालों को बोल दिया था डॉक्टर ने, अगर ये बच गया तो इसका ऑपरेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। 3 दिन बाद कोमा से बाहर आया, तब ऑपरेशन हुआ। तब उसके बाद ना फिर से न जीना चालू किया। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस तरह जी रहे हो। जीना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आप किसके लिए जी रहे हो, उससे दुनिया को क्या दे सकते हो आप, ये समझो आप। तो किसी की दुआ लगी होगी, जो मेरे पेशेंट इतने ठीक किए हैं, बहुत पेशेंट ठीक किए हैं, पता नहीं 10,000 के ऊपर हो गया होगा। होम्योपैथी में, होम्योपैथी पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। एलोपैथी में तो हर रोज़ 50-80 पेशेंट्स तब बिडकिन में थे, छोटा था। बाजार डे को कभी कभी 80 पेशेंट 90 पेशेंट भी हो जाते थे। नॉर्मल डे में 30-40 पेशेंट, वो भी 2009 8-9 की बात कर रहा हूँ मैं तब। तो किसी की दुआ लग गई, तो इसीलिए मैं बच गया। तो जैसे किसी आपको भी, किसी का आपने कुछ किया होगा अच्छा काम ज़िंदगी में, तो आपकी हमसे मुलाकात हो गई है। वरना 140 करोड़ लोगों में सिर्फ इतने ही लोग आज मेरी वीडियोस देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो आपको भी किसी को दुआ लगी, इसलिए आप यहाँ तक आए। आप भी किसी की दुआ ले लो, पहुँचाओ लोगों को न्यूज़, वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताओ। प्लैनेट एक्स, ठीक है, रोहन भाई बात करता हूँ। प्लैनेट एक्स ये जो है, आपको पता होगा दुनिया में अपने पृथ्वी को सिर्फ 9 ग्रह जो है अपने सौरमंडल में, सूरज के आसपास घूमने वाले सिर्फ 9 ग्रह आपको पता है। सारे नाम, नेपच्यून, प्लूटोनियम, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, वो सब पृथ्वी। तो ये 9 ग्रह आपको पता है, मगर आपको ये पता नहीं है कि पृथ्वी के तरह ही और एक 10वां ग्रह सूरज के सौरमंडल में है। क्योंकि आपके ज्योग्राफी के बुक में वो आपको बताया नहीं गया है, इसलिए आपको मालूम नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपके सौरमंडल में 10 नंबर का ग्रह है, जिसे प्लैनेट एक्स कहा जाता है, जिसका नाम निबिरू है। आप बोलोगे यार ये बंदा क्या रोज नया बॉम्ब फोड़ता है, हमें पता ही नहीं है। कभी बोलता है एलियन है, कभी बोलता है ये एलॉन मस्क चांद पे जा रहा है, मंगल पे जा रहा है। 2.5 साल का जो उसका ट्रैवलिंग पीरियड था, उसने वो 9 महीने में लाया। जहाँ पे साल लग जाते थे चांद पे पहुँचने के लिए, वो 3 दिन में जा रहा है। ये आज क्या नया लाया है, प्लैनेट एक्स निबिरू। ये 10वां ग्रह है अपने सौरमंडल में, जो हर लगभग आई थिंक ईयर याद नहीं है, तो वो पूरा उसका जो परिक्रमा, जो अपनी 365 दिन की परिक्रमा है सूरज की, जो मंगल पे 1.5 साल की है, उसको 1.5 साल लगता है, 1.5 या 2 साल लगता है सूरज की पूरी परिक्रमा करने के लिए। क्योंकि उसका भारत से दूरी, भारत बोल रहा हूँ मैं, पृथ्वी से दूरी ज़्यादा है, तो उसको सूरज से लंबा चक्कर लेना पड़ता है। तो उसी तरह निबिरू जो है प्लैनेट एक्स, उसका जो चक्कर है वो बहुत लंबा है। तो उसको आई थिंक मेरे ख्याल से लाख या 2 लाख साल, कुछ तो भी ऐसा ही है वो चक्कर लगाने को उतना टाइम लगता है। वो पीरियड जो है वो गए 3 साल से, वो सूरज को उसको सूरज को घूम के वो अब फिर से पृथ्वी के पास आ रहा है। रश्मि वानखेड़े, यस। तो बहुत जानकारी ले लिया आपने आज। तो प्लीज़ इन्फॉर्मेशन बताइए। 1 नवंबर को आइए, उतरो रस्तों पे, आपके लिए कोई नहीं उतरने वाला है। भूल जाएंगे, फिर से याद दिलाता हूँ, बहुत लंबा रहता है मेरा वीडियो। तो जगाइए आपके दोस्तों को, आपके चाचाओं को, बताइए। देखो इतने दिन वो नज़रअंदाज कर रहे थे आपको, मैंने कहा ना, मेरे दुश्मन जो है वो मुझे नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर मुझे नोटिस करना वो छोड़ नहीं सकते हैं। आज नहीं तो उनको नोटिस करना ही पड़ता है, जिस तरह से ये है। आप जिनको बता रहे थे कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट है, उनको दिखा दीजिए न्यूज़। ये देखो, मर गया आदमी, मर गया। इसमें जो mRNA है वो आपका
मून पर 4G, जी मैंने कल ही पोस्ट किया ना, अगर 5G इतना बढ़िया है, जो अंधभक्त है, जो बेवकूफ़ है कि जो कहते हैं कि 5G बहुत सेफ है, और मैंने हॉलैंड की भी न्यूज़ कल पोस्ट की थी, और मैंने इसकी भी न्यूज़ पोस्ट की थी, क्या नाम है उसका, यूएस कोड की, यूके कोड की। अगर ये इतना ही सेफ है तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर इन्होंने चांद पे एडवांस टेक्नोलॉजी, जो नया एडवांस रॉकेट लेके जा रहे हुए, और उसमें एक आदमी के साथ कम से कम 40 से 50 रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो रोबोट्स है, उनको भेज रहे हो आप। तो वहां पे आप 4G क्यों नहीं भेज रहे हो कम्युनिकेशन के लिए? सॉरी, 5G क्यों नहीं भेज रहे हो? 4G क्यों भेज रहे हो वहां पे? तो समझिए, बेवकूफ बनाया जा रहा है आपको। थैंक यू, वेलकम। तो आप जागिए, जब आप मुझे सुन रहे हो, तो जब आप मुझे सुन रहे हो तो मैं आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यही लोगों को भी बताइए। सेकंड लॉकडाउन का क्या है? सेकंड लॉकडाउन देखो, मैंने पहले भी कहा है, हम इटली और फ्रांस और जर्मनी से 2 महीने हम पीछे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ठंड पहले आती है, वहां पे हिमवृष्टि होती है, स्नोफॉल होता है वहां पे। अभी देखिए आप जाके, बर्फ गिर रही है वहां पे। यू केस प्लीज एक बार बोल दीजिए, यूर केस नंबर प्लीज एक बार, 15,232/2019, मुंबई हाईकोर्ट बेंच, मुंबई हाईकोर्ट औरंगाबाद बेंच, रीट पिटिशन WRIT, रीट पिटिशन, विवेक महाराणा, 4G मून फेक है। हाँ भाई, फेक है यार, मैं किसी को प्रूफ देने के लिए नहीं आया हूँ। उधर ही तुम तुम्हारा ढोल बजाओ, और जो अंधभक्त है वो मेरे वॉल पे ना आए, ना पोस्ट करे, गाली खाएंगे आप। मैंने नहीं दिया तो माँ बहनें मेरे पहले गाली दे देती है। वो एक मैडम है, एडवोकेट मैडम, वो तो मेरे पहले उसको लड़कों को गाली दे देती है। एक प्रेम जी है, वो भी गाली दे देती है। तो आपको जो करना है करो, कमेंट, बाद में गालियाँ भी खाने के लिए रेडी रहो। तो डॉक्टर विलास गोवर्धन जगदाड़े वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेरा केस नंबर है। और जो अंधभक्त है उनको लगता है कि ये झूठ है, डॉक्टर वैक्सीन बहुत सेफ है, GMO बहुत सेफ है, 5G बहुत सेफ है, तो तुम्हारे अंधभक्ति तुम्हारे पास ही रखो। हम कोर्ट गए हैं इसके लिए, और कोर्ट ने एक्सेप्ट भी की है याचिका, ऑर्डर कर डाली मुझे। योर मैटर इज सो सीरियस दैट यू कांट फाइल फॉर द योर प्राइवेट कंप्लेंट फॉर योर ओन चिल्ड्रंस, इट्स अ मैटर फॉर द होल स्टेट्स, यू गो फॉर द PIL। ये जजमेंट दिया है फर्स्ट हियरिंग में। तो दोस्तों, जिसको लगता है ये जो बोल रहा है ये कॉन्स्पायरेसी है, वैक्सीन बहुत सेफ है, आपको पता नहीं है जो मुझे पता है, और जो मैं कोर्ट में गया हूँ लेके, और कोर्ट ने एक्सेप्ट की है वो चीज़। तो आप कितने भी मोदी भक्त रहो, आप कितने भी प्रेम करो उन पे, वो तुम्हारी मर्जी हो, चाचा है तुम्हारे। संबित पात्रा ने तो बाप कह दिया है, हमारा बाप है बोले मोदी। अब होगा तुम्हारा, हमें तो एक ही है भाई जो है। आपको थोड़ी सी, इसलिए अब हो चुका है मेरा बात सुनना, आप जो जाना चाहते जाइए। मैं थोड़ा शॉर्ट में बोलता हूँ। मैं आज जो हूँ, मैंने कहा मेरा नेचर है, मेरा नेचर, मेरे जो मैं बिहेव हो, जो मैंने लर्निंग किया है, तो मेरे घर से सीखा है। आज एक पोस्ट आई है मेरे एक मन से कि महाराष्ट्र निर्माण सेना के ही, मैं एक्चुअली वो बात कर, महाराष्ट्र निर्माण सेना का पक्ष कार्यालय का एड्रेस जो है मैंने डाला है यहाँ पे कल के पोस्ट में। आप राज साहब ठाकरे जी को लेटर लिख का जो एड्रेस है पक्ष कार्यालय का, जो वो मैंने कल शेयर किया है, आप सम्मान्य राज साहब जी को लेटर लिख सकते हैं। लिखिए,